ग्रामर को कितना भी पढ़ लेते हैं लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमारे आंसर नहीं निकलते। 95% बच्चों का ये एम है कि यार ये इंग्लिश सब्जेक्ट को मैं कम से कम टाइम दूं और इसमें मेरे को ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल जाए। अगर आपको ग्रामर नहीं आता है तो आप इंग्लिश का एक सेंटेंस तक नहीं बना सकते। हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट की बुनियाद है ग्रामर। क्लास 12th में ग्रामर को कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ ये 5 स्टेप्स आप फॉलो कर लोगे तो आपके जिंदगी भर का ग्रामर का टेंशन दूर हो जाएगा। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग योर लाइफ फुली। दिस इज योर इंग्लिश मेंटर शफक नाज। तो चलो जानते हैं हमारे वो 5 स्टेप्स इंग्लिश ग्रामर को मास्टर करने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा कवर द बेसिक्स। देखो अब तक हम ग्रामर की प्रॉब्लम को इसलिए सॉल्व नहीं कर पाए क्योंकि हम बहुत भागते हैं, ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, ये किताब भी पढ़ लेता हूं, बट होता क्या है हमारा बेसिक क्लियर नहीं है। कितने बच्चों को क्वेश्चंस रीड करने के बाद क्वेश्चंस का मीनिंग समझ में नहीं आता है तो वो आंसर कैसे लिखेगा। ग्रामर के जो बड़े बड़े टॉपिक्स है, टेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वो सब पढ़ने से पहले उसके पीछे का पड़ाव है क्या, आपको ऑब्जेक्ट्स, वर्ब्स, सब्जेक्ट्स, सेंटेंस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो अगर आपकी क्लियर नहीं है तो पहले आप इसको कवर करो। ये बेसिक्स है, ठीक है। अगर इतना आपका क्लियर होता है देन हमारा नेक्स्ट स्टेप बनता है कवर द रिलेवेंट टॉपिक्स। अब हमको क्या करना है, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में टॉपिक्स आएगी उसको एक एक करके कवर करते जाना है। अब आप बोलोगे हमको कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है तो हमको नहीं पता। क्या वही टेंसेस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पढ़ना है? वो सब तो पढ़ना है, बट क्या आपको क्लियर कट पता है कि आपको कितने टॉपिक्स पढ़नी है? क्योंकि आपके कहीं पे भी टेक्स्ट बुक में, डाइजेस्ट में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पूरी पीडीएफ में बना दी हूँ। चलो जानते हैं। तो देखो कवर द रिलेवेंट टॉपिक्स, इसका मतलब क्या है कि हमको एक्चुअल में इंग्लिश ग्रामर की दुनिया में 200 से ज्यादा टॉपिक्स मौजूद है। यस, 200+ टॉपिक्स इंग्लिश ग्रामर में होती है, बट आपको आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 ग्रामर टॉपिक्स पढ़नी है। सिर्फ और सिर्फ 20, राइट। और वो कौन सी है वो आपको इस पीडीएफ में मैंने पूरा बना के दे दी हूं। जल्दी जल्दी ये पीडीएफ को खोलते हैं और इस पीडीएफ से जानते हैं। तो ये रहा हमारा वो 20 टॉपिक्स जो आपको कवर करनी है और ये उसी सीक्वेंस में मैंने लिखी हूं जिस सीक्वेंस में आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो है टेंसेस, राइट। तो बेसिक्स एक बार आपका क्लियर है, आपको आता है सेंटेंस बनाना, कोई भी सेंटेंस पढ़ते हो तो उसका मीनिंग समझ जाते हो, एक सेंटेंस के अंदर क्या वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है, ये पहचान लेते हो, तब आप नेक्स्ट स्टेप में बढ़ोगे और एक एक करके टॉपिक्स कवर करना शुरू करोगे, राइट। तो सबसे पहला टॉपिक आप जो कवर करोगे वो टेंसेस होगा, फिर मॉडल होगा, फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंस, फिर एक्टिव पैसिव, राइट। जैसे कि हम इंग्लिश जब पढ़े, पहले क्या पढ़े, ABC, फिर क्या पढ़े, C फॉर कैट, फिर क्या पढ़े, कैट ईट रैट, राइट। पहले लेटर, फिर वर्ड, फिर सेंटेंस। मैथ्स में भी हम ऊंचाइयों पर कैसे पहुंचे, पहले हम नंबर पढ़े, फिर टेबल्स पढ़े, फिर फॉर्मूलाज पढ़े, फिर थ्योरम्स पढ़े, राइट। तो उसी तरीके से आपको ग्रामर में महारत हासिल करनी है, मास्टर बनना है, तो आपको सीक्वेंस में जाना पड़ेगा। करेक्ट सीक्वेंस फॉलो करोगे तो एक फ्लो मेंटेन हो पाएगा। एक चीज याद रखना, कभी भी देख लो, आप खुद ही नोटिस करो, आप एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस का क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे अगर आपको टेंसेस टॉपिक नहीं आता है, राइट। दैट इज व्हाई टेंसेस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। सबसे पहला आपको टेंसेस टॉपिक ही कवर करनी चाहिए हमेशा, राइट। अब टेंसेस आपने बचपन में पढ़े हो, 8वीं 10वीं में पढ़े हो, आपको पता है इसके अंदर टोटल 12 अलग अलग टाइप के टेंसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये देख के ऐसा मत हाँ भी टेंसेस है ना एक ही टॉपिक कवर हो जाएगी, नहीं, इसके अंदर 12 अलग और टॉपिक है। ये चीज याद रखना, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, फिर वो सबके 4 अलग अलग टाइप है, ओके। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी भी टोटल 10 से 15 वो होता है ना, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, ये सब का यूज कैसे करना है, कहाँ करना है, सेंटेंस में ये हमको क्या मूड शो कर रहा है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको आना चाहिए, ओके। देन थर्ड है हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के 4 टाइप्स होते हैं, असर्टिव, डिक्लेरेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। तो क्या आपको ये सब की क्लैरिटी है? अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपको क्या पढ़ना है और उसके अंदर कितने कितने टॉपिक्स है तो कैसे होगा, राइट। तो इसलिए मैं सब बता रही हूँ, फटाफट से जो भी बोल रही हूँ उसको लिखते जाओ, नोट डाउन करते जाओ, क्योंकि ये सबको आपको एक के बाद एक कवर पढ़ना भी तो है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने देखो 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस हो गए, 15 मॉडल ऑक्सिलरीज हो गई। अब होता है अपना एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ये सिंपल सा 2 टाइप के सेंटेंस आपके एग्जाम में होते हैं, एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करने बोलते हो, पैसिव को एक्टिव में, ठीक है। फिर है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये सबसे लेंथीएस्ट टॉपिक है, ठीक है। सबसे बाकी सारे ग्रामर के टॉपिक के कंपैरिजन में डिग्री ऑफ कंपैरिजन थोड़ा सा लेंदी है, मतलब कि आपको थोड़ा ज्यादा टाइम इसमें लगता है क्योंकि इसके अंदर रूल्स रेगुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसके अंदर कोई टाइप्स नहीं है,
सॉरी 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 सॉरी, इसको कट कर देना, ये वाले पार्ट को कट कर देना, मैं फिर से बोल रही हूँ, मैंने गलत बोल दी। डिग्री ऑफ कंपैरिजन वाला पार्ट मैं फिर से बोलने जा रही हूँ, ओके। चलो, तो अपना एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन के अंदर 3 और टाइप निकल के आते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, राइट। तो इस टॉपिक के अंदर अपने को 3 अलग टॉपिक और पढ़नी है। देन 6th है अपना डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये एक ऐसा टॉपिक है जो ग्रामर की दुनिया में सबसे लेंदी टॉपिक माना जाता है, सबसे बड़ा टॉपिक। मतलब अगर आपको 10th पढ़ने के लिए 3 दिन लग रहे हैं तो आपको डिग्री डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पढ़ने के लिए 6 दिन लगेंगे, ठीक है। मतलब थोड़ा ज्यादा रूल्स रेगुलेशन है, बहुत सारी चीज दिमाग में याद रखनी होती है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ना है। देखो, आपको कोई बताएगा नहीं क्लियर कट, तो आपको पता कैसे चलेगा, फिर वही गलती आप करोगे। तो अभी अपन सेकंड स्टेज में है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करनी है। अभी टोटल 5 स्टेप्स अपने बाकी है, ठीक है। तो 2 बता दिए, अब 3 बाकी है। नेक्स्ट है अपना रिथोरिकल क्वेश्चंस। व्हाट इज दिस रिथोरिकल क्वेश्चन? क्या आपने अपने क्लास 10th में क्वेश्चन टैग वाला टॉपिक पढ़े हो? क्वेश्चन टैग, ठीक है। द वेदर इज सो नाइस, इजंट इट? दैट बिल्डिंग इज वेरी टॉल, इजंट इट? तो ये जो है इसी का एडवांस वर्जन, यानी क्वेश्चन टैग जो ग्रामर का टॉपिक है ना, उसी का एडवांस वर्जन होता है रिथोरिकल क्वेश्चंस, जो कि क्लास 12th में आपको पूछा जाता है। क्वेश्चन टैग आपके एग्जाम में नहीं आएगा, रिथोरिकल एडवांस वर्जन आएगा, ओके। देन यहाँ पे आता है रिमूव एंड ऐड वर्ड्स। ये कौन सा टॉपिक है? ये देखो, आपको पूछे जाते हैं एज वेल एज हटा के नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाओ। तो ये वो सारे क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएगा। स्पॉट द एरर, सिंपल सा सेंटेंस होगा, कुछ गलती होगी, गलती को सही करना है, ठीक है। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स क्या है? एंटोनिम्स मतलब अपोजिट वर्ड्स, विरुद्धार्थी। सिनोनिम्स मतलब समानार्थी, सेम मीनिंग वाले वर्ड्स। ये पैसेज में आपको पूछा जाएगा, यानी कि आपके चैप्टर में जितने भी हार्ड वर्ड्स है उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पैसेज में, यानी सीन पैसेज, अनसीन पैसेज, दोनों में से आपको एंटोनिम, सिनोनिम्स पूछा जाता है, ओके। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक है इन्फिनेटिव एंड जैरुंड। ये भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की तरह है, मतलब इन्फिनेटिव को जैरुंड में कन्वर्ट करने के लिए बोलता है और जैरुंड को इन्फिनेटिव में कन्वर्ट करने के लिए बोलता है। फिर है फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। टोटल लगभग 15 फिगर ऑफ स्पीचेस, मतलब कि ये तो अपने पोएम सेक्शन का ग्रामर कहलाएगा, राइट। कि क्रिएटिव कैटेगरी में ही आता है। रेपिटेशन, एलिट्रेशन, एनोमेटोपोइया, ये सारे जो हमारे फिगर ऑफ स्पीच है, टोटल 15 फिगर ऑफ स्पीच आपको पढ़ने हैं, ओके। देन है अपना आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन। ए एंड द आर्टिकल्स होता है, प्रीपोजिशन अपना क्या होता है? वो सारे वर्ड्स जो कोई चीज का पोजीशन, वो चीज कहाँ रखी हुई है, कहाँ उसकी जगह है, वो बताते हैं। जैसे कि इन, एट, आफ्टर, बिफोर, अबाउ, ये सारे वर्ड्स का इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ करना है, ये सब आपको इसमें पढ़ना होगा, ओके। चलो आगे बढ़ते। आपको इतना क्लियर हो गया, मतलब आपका माइंड, अब आपको एक डायरेक्शन मिल रहा है कि भाई मेरे को क्या क्या पढ़ना है और कैसे फ्लो में पढ़ना है। जैसे आपकी कोई भी देखो फिजिक्स की टेक्स्ट बुक है, राइट, तो उसका चैप्टर 1 पढ़ते हो, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 पे हम जा पाते हैं। अगर चैप्टर नंबर 10 पे आप सीधा चले जाओगे तो आपको मुश्किल होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे मैंने पूरी उसी सीक्वेंस में लिस्ट बनाई हो जैसे आपको कवर करनी है। चलो फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक्स देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे ना, आपको बाजू में आप बोलोगे मैम आपने क्या लिख के रखे हो, हाई, मीडियम, लो। तो यहाँ पे मैंने लिखी हूँ प्रोबेबिलिटी। मतलब क्या? आपके एग्जाम में आने की ये सब टॉपिक की संभावना कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो देखो, टॉपिक नंबर 1 से लेकर टॉपिक नंबर 12, यानी अभी तक मैंने आपको जितना समझाई फिगर ऑफ स्पीच तक, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, और हर साल आता है। एक चीज मैं भूल गई बताना, टाइप्स ऑफ सेंटेंस के अंदर हमारा सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये टॉपिक भी आपको इसी के अंदर आती है। तो ये मतलब स्टार्टिंग के 12 टॉपिक तो आपको स्किप करनी ही नहीं है, पढ़ना ही पढ़ना है, और आएगा ही आएगा इसमें से क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल एंड प्रीपोजिशंस। पिछले 4-5 सालों से आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहा है, बट आपके सिलेबस में दिया गया, इसलिए मैंने इसको मीडियम की कैटेगरी में डाली हूं। अब कोड मिक्सिंग, वर्ड रजिस्टर, प्रीफिक्स, सफिक्स, ये सारे जो छोटे मोटे ग्रामर के टॉपिक्स है, ये छोटे मोटे, ये तो आप एग्जाम के 5-10 दिन पहले भी पढ़ोगे तो कवर हो जाएगा। ये सब ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके सिलेबस में तो दिया गया है, बट आज तक कभी बोर्ड एग्जाम में आया ही नहीं है। पिछले 10-15 सालों में ये सब ग्रामर के टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। दैट इज वाई इसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब इस साल भी आने की संभावना बहुत कम है, राइट। तो अगर आप बहुत जल्दी में सिलेबस कवर करने वाले हो और ये मेरी वीडियो आप एग्जाम के थोड़ा नजदीक में देख रहे हो, तो आप ये सारे टॉपिक को स्किप कर सकते हो, ठीक है। आप ऊपर के 12 टॉपिक कैसे भी करके आपको पढ़ना है, ओके। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखो, कोड मिक्सिंग, वर्ड रजिस्टर, ये सब कुछ जितनी भी टॉपिक्स यहाँ पे आपको दिख रही है, एक एक टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, ओके। कमेंट सेक्शन में भाई दिल खोल के क्या करो, एक्साइटमेंट शो करो, ताकि मेरे को भी आपका एक्साइटमेंट पता चले। हम पूरी ग्रामर की टॉपिक कवर करेंगे, इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ कैसे कवर करेंगे। तो आपको ये जो पीडीएफ इधर पे दिख रहा है, सिंपल सा क्या कर लो, या तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या तो फिर आप मेरा नाज अकेडमी करके ऐप है,
ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ सिंपल सा आपको क्या करना है, नाज अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो, आपके लिए वहां पे मटेरियल ही मटेरियल है, ठीक है, मतलब सारी की सारी नोट्स आपको मिलेगी। तो यहाँ पे आप क्या करना है, कंटेंट पे जाओगे, फ्री मटेरियल पे क्लिक करोगे, डॉक्यूमेंट पे जाना है, इंग्लिश का फोल्डर ओपन करना है, अपने को क्या चाहिए, ग्रामर ना, ग्रामर के फोल्डर पे क्लिक करोगे तो ये वाला पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो अभी के अभी हमारा नाज अकेडमी ऐप डाउनलोड करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब आपको एक और चीज मिलने वाली है, फटाफट से बताती हूँ। सेकंड स्टेप आपका क्लियर कट हो गया कि आपको क्या करना है, टॉपिक्स कवर करनी है। रिलेवेंट, रिलेवेंट का वर्ड का इस्तेमाल मैंने बस इसलिए करी हूँ कि आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ो, जो इंपॉर्टेंट है उसे पढ़ो, सब कुछ पढ़ने के पीछे मत भागो। 10 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा एक बुक को 10 बार पढ़ना चाहिए, राइट। तो उसी तरीके से ग्रामर की आप 100 टॉपिक पढ़ते हो, उससे अच्छा 10 टॉपिक पढ़ो लेकिन उसको 10 बार पढ़ो। 100 टॉपिक को एक बार पढ़ने से अच्छा 10 टॉपिक को 10 बार पढ़ो। चलो आगे बढ़ते हैं और हमारा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 हमारा क्या है कि अभी आपने सारी टॉपिक्स तो पढ़ लिए, ठीक है, समझ के आपका हो गया है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने। कौन से क्वेश्चंस? अगेन रेलेवेंट क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस नहीं जो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल हर एक ग्रामर का जो क्वेश्चन है उसका लेवल होता है, इजी, मीडियम, हार्ड। आपके बोर्ड एग्जाम में मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो आपको कैसे पता चलेगा मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करूं? सिंपल, 3 ही चीज है आपके पास। कहां से क्वेश्चन सॉल्व करना है? 3 ही चीज है। पहला है पीवाईक्यूज, यानी कि पिछले साल जो बोर्ड क्वेश्चन पेपर आए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, उससे आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि मेरा को कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। दूसरा है अपना सैंपल पेपर्स, ठीक है। आप बोलोगे सैंपल पेपर कहाँ से मिलेंगे भाई? नाज अकेडमी ऐप में 15 से ज्यादा फ्री सैंपल पेपर डाल रखी हूँ, तो वहां सारे सब्जेक्ट्स के सारे आप कोई भी स्ट्रीम के हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, जो भी स्ट्रीम के आपके जितने भी सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट के सैंपल पेपर डाल रखी हूँ। तो ये रिलेवेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जैसा पैटर्न आएगा उसके तहत यहाँ पे सारे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर साल बोर्ड कमेटी जो होती है क्वेश्चन बैंक रिलीज करती है। ये मैक्सिमम बच्चों को पता ही नहीं होता है, मैक्सिमम बच्चों तक ये खबर ही नहीं जाती है कि बोर्ड कमेटी हर साल हर सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन बैंक रिलीज करती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बैंक भी मैंने अपने ऐप में डाल रखी हूँ हर एक सब्जेक्ट का। तो भाई नाज अकेडमी ऐप आप लोगों के लिए एक खजाने का पिटारा है, अभी के अभी डाउनलोड कर लो फ्री में भाई, आपको नोट्स ही नोट्स मिलेगी एक ही जगह, कहीं कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक ये खुद बोर्ड कमेटी भेजती है और ये आपको समझाती है कि देख भाई हम तेरे को इस टॉपिक से ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे, इस तरह के, ओके, ताकि आप यहाँ वहां हजारों बुक ना खरीदो, ओके। तो ये 3 चीज आपको ध्यान रखनी है, रिलेवेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं सही जगह से, 3 ही चीज सॉल्व करना, पीवाईक्यू, सैंपल पेपर, क्वेश्चन बैंक, दैट्स इट, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। देन फोर्थ अपना आता है, क्योंकि ग्रामर की बात है, आपके बोर्ड एग्जाम में 20 में से 8 से 10 टॉपिक पूछी जाएगी। तो हम ना क्या होता है, हम पढ़ के तो सब जाते हैं, सारी टॉपिक पढ़ के जाते हैं, बट ना एग्जाम में सॉल्व करते तो हमको ग्रामर में समझ में नहीं आती है कौन से टॉपिक का पूछा गया है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया है तो हमको समझ में नहीं आता यार ये टेंस टॉपिक का ही एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का है। तो जितना ज्यादा हो सके आप मिक्स्ड क्वेश्चन के प्रैक्टिस घर से करके जाना, ताकि आपका माइंड प्रिपेयर रहे, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है, मिक्स्ड क्वेश्चन। ये भी मुझे लगता है आप सैंपल पेपर, क्वेश्चन बैंक करोगे तो आपका साथ साथ ये 4th स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड लास्ट लास्ट लास्ट, पढ़ना है भाई, पढ़ना है, कैसे भी करके। कहाँ से पढ़ना है? देखो, यस बिल्कुल, मैं आपको पढ़ाऊंगी यूट्यूब में हर एक जो आपके ग्रामर का, राइटिंग स्किल, नॉवल, इंग्लिश का जो भी पार्ट है, मेरे से जितना हो सकता है मैं आपको लाइव क्लास के थ्रू पढ़ाऊंगी। साथ ही साथ मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं एक डिटेल्ड बैच भी लेकर आऊंगी, यानी कि जो भी बच्चे मेरे से पढ़ना चाहते हैं, फुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं डिटेल्ड में, तो उनके लिए एक बैच भी आएगी, ठीक है। तो आप YouTube से पढ़ना चाहते हो या ऐप से पढ़ना चाहते हो, दोनों प्लेटफॉर्म आपके लिए ओपन रहेंगे। तो भाई एकदम से जोश हाई कर लो, क्योंकि अब तो करना है हमको इंग्लिश में भी स्कोर 95+, राइट। तो कमेंट करके मुझे जल्दी बताओ कौन से वो 5 स्टेप्स मैंने आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करी हूं, जिसको फॉलो करके आपके ग्रामर के क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे एग्जाम में, राइट। कमेंट का इंतजार करूंगी। इसी के साथ अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे राइटिंग स्किल्स, जो आपका 16 मार्क्स कैरी करता है, उसको हमको कैसे कवर करना है, और कैसे स्मार्ट टॉपर्स लोग का क्या सीक्रेट है कि वो लोग कम पढ़ के इतना हाई मार्क्स लेकर आते हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। इसी के साथ आज का सेशन में ही पेंड करती हूँ, मिलेंगे अब हम बहुत जल्दी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय एवरीवन, टेक केयर, आई लव यू ऑल।